वहां का कनेक्शन खत्म। अब बाप बेटा परेशान, अब बाप बेटा करे क्या? तो बेटा आकर के क्या क्या बोल रहा है जरा सुनिए, मराठी में मैं आपको सुनाता हूं। महत्वाचं आपल्या सर्वांसाठीच, कारण आज जी घटना पाहिजे, मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा डॅव्होसला चाललेले आहेत, त्यांच्यासोबत जवळपास 50 लोक, म्हणजे आधी 50 खोके, आता 50 लोक ही डॅव्होस दौऱ्याला ही सगळी मंडळी ही चाललेली आहे. आता ही लोक कोण आहेत, कशासाठी चाललेत, का म्हणून चाललेत, नक्की काम काय, ही एक वेगळी गोष्ट झाली. पण धक्कादायक गोष्ट ही आहे, जी माहिती मला काल कळली, की जेव्हाही कुठच्याही अधिकृत दौऱ्यावर जायचं असतं, मग आपण मंत्री असाल, अधिकृतरित्या कुठच्याही डेलिगेशन मध्ये आमदार खासदार म्हणून जात असाल, सरकारला तुम्ही जेव्हा रिप्रेझेंट करता, किंवा मग मुख्यमंत्री म्हणून जाता, तेव्हा केंद्रीय MEA म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स, परराष्ट्र मंत्री यांची तुम्हाला परवानगी लागते, आणि वित्त खातं केंद्राचं ह्याची देखील परवानगी लागते. ह्याच्यात जेव्हा आम्ही गेलेलो, डॅव्होसला असेल, COP26ला असेल, दोन्ही वेळा कुठेही अडचण नाही आली. आम्हाला जी काही आम्ही नावं दिलेली, जी काही पूर्ण यादी दिलेली भेटीगाठीची, ती आम्ही सगळी सबमिट केली होती, आणि 48 तासात दोन्ही खात्यांनी आम्हाला क्लिअरन्स दिला होता. परवानगी देतात, असं नाही काही लपून ठेवायला लागतं. पण गंमत अशी झालेली आहे, धक्कादायक गोष्ट ही आहे की केंद्रात पण सरकार भाजपचं असताना इथे भाजप प्रणित जे खोके सरकार बसलेलं आहे, ह्या 50 लोकांमधून मला वाटतं नुसतं 10 लोकांना परवानगी मागितली होती, आणि परवानगी जशीच्या तशी दिली गेली. समझ रहे होंगे, एक मिनट मूल वापस। प्रश्न, जो लोग मराठी समझ रहे होंगे वो तो समझ गए होंगे, हमारे मुंबई के दर्शक या महाराष्ट्र के जो दर्शक हैं वो फौरन समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता मराठी समझने लगा हूं। तो ये कह रहे थे कि जो डावोस से निमंत्रण आया उसमें क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री जाते, आमदार और खासदार जाते। वहां आमदार और खासदार कहा जाता है महाराष्ट्र में MLA और MP को। तो MLA और MP जाते इनके साथ में, और कैसे जाते हैं दावोस में? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जाते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्टर होते हैं वो जाते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो जाते हैं, या जिनको जिनको उसके बाद फिर जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको बुलाया जाता है वो जाते हैं। ये क्या बात हुई, उनके बीवी बच्चे परिवार और ये सबको वो ले जा रहे हैं और एरोप्लेन में भर भर के जा रहे हैं। ये आरोप लगा रहा है कौन? ये व्यक्ति लगा रहा है आरोप आपके ऊपर। ये लगा रहा है जो कुछ दिन पहले दावोस में जाकर के एक प्रकार से छुट्टी मनाता था। इस व्यक्ति का बाप, जिसको अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इस व्यक्ति का बाप उद्धव ठाकरे, ये व्यक्ति उद्धव ठाकरे 2 साल तक अपने मुख्यमंत्री कार्यालय ऑफिस नहीं गए। किसकी वजह से मालूम है? कोविड की वजह से। क्या बहाना बनाया कि हम भी बीमार हो जाएंगे, हम बीमार चल रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाने की। अब आप सोचिए, 2.5 साल की कुल इनकी सरकार रही, उसमें 2 साल तक लगातार जो व्यक्ति मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गया हो, वो किस प्रकार का नेता है, किस प्रकार का मुख्यमंत्री है, और किस प्रकार के उनके समर्थक दल है। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, इस देश में क्या चल रहा है। और महाराष्ट्र में शरद पवार ने और कांग्रेस पार्टी ने किस व्यक्ति को समर्थन देकर के 2.5 साल तक सरकार चलवाया। आप कल्पना कीजिए, अगर उसकी सरकार को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया और उसकी पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया, तो कौन सा गुनाह किया। ऐसे पापी का साथ जितना जल्दी एकनाथ शिंदे छोड़ते उतना अच्छा होता। अच्छा हुआ भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और एकनाथ शिंदे ने इन पापियों का साथ छोड़ करके 39 MLA को अपने साथ ला करके नई सरकार बना ली। और अब एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं डावोस, तो ये तिलमिला रहे हैं, इनके बदन पर सांप लौट रहा है, सांप लौट रहा है। अब क्या करें? ये रुदाली कर रहा है आकर के मीडिया में। अब क्या करें? ये अपने बाप से नहीं पूछता था कि भाई आप मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए कि घर से वसूली अभियान इनका चलता था। वसूली अभियान, गुंडागर्दी अभियान, सचिन बाजी और परमवीर सिंह के साथ साथ
पूरा अभियान चलता था। आज महाराष्ट्र की एक नई डीजीपी बन चुकी हैं रश्मि शुक्ला, उनको मैं बधाई देता हूं और रश्मि शुक्ला से मैं आग्रह करता हूं कि रश्मि जी, एसआईटी गठित हो गया है, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। कोविड केस में बाप बेटे तक हाथ ईडी का पहुंच गया है, जरा दिशा और सुशांत केस में भी अपना हाथ इस तरफ बढ़ा दीजिए। रश्मि जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका, 1988 बैच की आप ऑफिसर हैं। आपको किस प्रकार से इस दोनों बाप बेटे ने परेशान किया, ये आप हमसे बेहतर जानती हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं रश्मि शुक्ला जी कि आप बतौर डीजीपी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िए, इस दोनों बाप बेटा को जेल भेजिए और जेल भेजने के आपके पास सारे आधार हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।